स्टूडेंट्स, पिछले हफ्ते मैंने आपको संधारित्र का लेसन शुरू कराया था, जिसके अंतर्गत चालक, अचालक और अर्धचालक को मैंने आपको समझाकर संधारित्र की परिभाषा बताई थी तथा आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी मैंने आपको अवगत कराया था। उसी के चलते उसी टॉपिक के भीतर मैं आज आपको दो आवेशी चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, उभयनिष्ठ विभव और पुनर्वितरण, वो कैसे होता है, आवेशों का इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसा कि टॉपिक नाम से ही स्पष्ट है, दो आवेशी चालकों को एक दूसरे से जोड़ने में आवेशों का पुनर्वितरण, अर्थात हमारे पास दो आवेशी चालक हों, हमने उन दोनों को आपस में जोड़ दिया हो और जोड़ने पर जो उसमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है, दोबारा से आवेश वितरित हो जाता है। पुनर्वितरण का मतलब दोबारा बंटना। तो वो कैसे होता है, उसमें उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, उसके बारे में हम इसको समझेंगे। माना हमारे पास दो चालक हैं, एक ये चालक हो गया, एक ये चालक हो गया। इसको हमने ए नाम दे दिया है और इसको हमने बी नाम दे दिया है। दोनों आवेशित हैं, ये चालक हैं ए और बी, दोनों को हमने आवेशित कर रखा है, यानी कि हमने इसे आवेश दिया हुआ है। एक दूसरे से जोड़ने में, लीजिए साहब, जोड़ दिया है इसे हमने, एक दूसरे से हमने जोड़ दिया है। ये हमने इसको स्टैंड पर खड़ा कर दिया, किसको, ए गोले को या ए चालक को, ये दूसरे चालक को हमने दूसरे स्टैंड पर खड़ा कर दिया है। दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया है। अब क्या होता है, आवेशों का इसमें पुनर्वितरण होता है, अर्थात एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का क्या हो जाता है, दोबारा बढ़ जाता है। पहले तो हमने इसे आवेशित किया है, लेकिन जब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो फिर इसके बाद इसमें आवेशों का दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। यदि हमारे पास दो गोली चालक हैं, एक को हमने Q1 आवेश दे रखा है, एक को हमने Q2 आवेश दे रखा है। जैसे ही हम इसको Q1 Q2 आवेश देते हैं और उसके कारण इसकी जो धारिता है वो C1 है, इसकी धारिता C2 है। अब मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी चालक को आवेश Q देते हैं तो फिर उसके विभव में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। यदि आवेश बढ़ रहा है तो विभव भी बढ़ रहा होगा। कहने का मतलब Q1 आवेश दे रहे हैं तो इसका विभव V1 हो जाएगा और इसका जो विभव क्या होगा, V2 हो जाएगा। अब Q1 क्या है, इस चालक के लिए आवेश है, V1 क्या है, इस चालक को जब दिया गया आवेश है तो उसी अनुपात में विभव में वृद्धि हो जा रही है। Q2 इसको दिया गया आवेश है, उसी अनुपात में विभव में वृद्धि हो जा रही है, V2 हो गया। C1 इस गोली चालक के लिए धारिता है, C2 इस चालक के लिए गोली, इस चालक के लिए धारिता है। तो इसलिए हम जानते हैं सूत्र से Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2। अब मैंने आपको बताया कि यदि मैं इसे पतले तार से जोड़ रहा हूं तो जोड़ने पर क्या होगा, यदि इन दोनों में से जिसका आवेश ऊंचा होगा, इन दोनों चालकों में से जिसका आवेश ऊंचा होगा वो ऊंचे से नीचे की ओर प्रवाहित होगा। तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों का आवेश बराबर न हो जाए। कहने का मतलब क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में आवेश की जो कुल मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2। तो इसके तो चालक कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अब यदि ये दोनों चालक एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, पर्याप्त दूरी पर हैं का कहने का मतलब यह है कि यदि ये एक दूसरे पर विद्युत प्रभाव नहीं डाल रहे हों, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, पर्याप्त दूरी होने का मतलब यह है, तो अर्थात पतले वाले तार की जो धारिता है वो क्या है, नगण्य है। भाई जब इस तार की धारिता नगण्य होगी तभी ये एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव नहीं डालेंगे, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा एक दूसरे पर चालकों पर। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए जो संयुक्त धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी C1 प्लस C2। कब होगी,
जब ये एक दूसरे पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं डाल रहे हों, अर्थात इसकी धारिता, इस पतले तार की धारिता नगण्य हो किन की तुलना में, इनकी तुलना में। तो ऐसी स्थिति में C1 प्लस C2 होगा। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आवेश, संयुक्त आवेश और विद्युत धारिता के केस में यदि हमारे पास कुल धारिता इतनी हो, कुल आवेश इतना हो, तो चालक का जो विभव है वो उभयनिष्ठ विभव, यदि दोनों में विभव समान रहे, Q1 प्लस Q2 करने में और C1 प्लस C2 करने में, इस चालक का, इन चालकों का जो विभव है वो समान रहे, अर्थात इसमें भी V रहे, इसमें भी V रहे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन C1 हो जाता, Q अपॉन C हो जाता। भाई C बराबर Q अपॉन V है, तो V बराबर Q अपॉन C, Q बट्टे C। तो Q का मान क्या है हमारे पास, टोटल संयुक्त चालक की पर आवेश कितना है, Q2, और धारिता कितनी है, C1 प्लस C2। ठीक हो गया। अब यदि मैं Q1 का मान रखूं, Q1 का मान क्या है हमारे पास, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह दूं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि हम एक दूसरे से जोड़ रहे थे, तो इसके लिए आवेश Q1 था, इसके लिए Q2 था, उसी अनुपात में विभव में वृद्धि हो जाती V1 और V2। इसके लिए चालक की धारिता हो जाएगी C1, इसके लिए C2। तो Q1 बराबर C1V1, Q2 बराबर C2V2, संधारित्र की परिभाषा से ये सूत्र होता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब इन दोनों को यदि मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या होगा, इसकी जो संयुक्त आवेश हो जाएगा वो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। यदि ये दो चालक एक दूसरे पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं डाल रहे हों तथा पतले तार की धारिता नगण्य हो इन दोनों की तुलना में, तो फिर आवेश न संधारित्र की जो धारिता होगी वो C1 प्लस C2 होगी। और ऐसी स्थिति में जो हमारे पास उभयनिष्ठ विभव होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। V बराबर Q बट्टे C, Q का मान Q1 प्लस Q2 और C का मान C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू C1V1 और Q2 की C2V2। तो ये हमारे पास उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा। इसको कहते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। ठीक। अब जब आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, पुनर्वितरण होने पर क्या होगा, इस पर आवेश की मात्रा Q1 डैश हो जाएगी, फिर इस पर आवेश की मात्रा Q2 डैश। Q1 Q2 तो हम फिर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमने Q1 Q2 आवेश तो दे दिए हैं। पुनर्वितरण हो रहा है, जब आवेश का पुनर्वितरण हो जाए तो इस पर Q1 आवेश हो जाता है, इस पर Q2 आवेश हो जाएगा। तो तब क्या होगा हमारे पास, Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1V, और Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2V। इसमें लिख देता हूं मैं, आवेशों के पुनर्वितरण पर आवेशों के पुनर्वितरण होने पर Q1 डैश बराबर C1V, और क्योंकि V तो उभयनिष्ठ है, तो इन दोनों का मान हो जाएगा Q1 बट्टे Q2 डैश बराबर C1V बटे C2V, V से V कैंसिल, C1 बटे C2, Q1 बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। कहने का मतलब ये है कि दो आवेशों को आपस में जोड़ने पर उन चालकों पर पुनर्वितरित आवेश की मात्रा का अनुपात उनकी धारिता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात इन आवेशित चालकों को यदि हम आपस में जोड़ दें तो आवेशों का पुनर्वितरण होने पर इस पर आवेश की मात्रा और इस पर आवेश की मात्रा का अनुपात इन दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। फाइनली हमें प्राप्त हो जाएगा Q1 डैश बट्टे Q2 डैश बराबर C1 बट्टे C2। ये डैश नहीं है, ठीक है, ये याद रखना आप। अब आता है स्थानांतरित आवेश की मात्रा, अर्थात कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। आवेशों का जो हमने पुनर्वितरण किया, एक दूसरे से जोड़ने पर आवेश का जब पुनर्वितरण हुआ तो आवेश कितना इधर से उधर गया, उधर से A से B में कितना गया, B से A में कितना आया, तो वो हुआ स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब हमारे पास जो आवेश की जो मात्रा थी, आवेश की जो हमारे पास मात्रा थी वो कितनी थी, Q1 डैश बट्टे Q2 डैश। Q1 डैश क्या है,
पुनर्वितरण होने पर चालक ए पर आवेश की मात्रा, पुनर्वितरण होने पर आवेश दूसरे पर बी पर आवेश की मात्रा Q2 डैश, C1 पहले चालक के लिए धारिता, C2 दूसरे चालक के लिए धारिता पुनर्वितरण होने पर। अब स्थानांतरित ऐसी अगर कंडीशन आए तो पुनर्वितरण होने पर कितना आवेश इसमें से इसमें गया या इसमें से इसमें आया, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, Q1 माइनस Q1 डैश, अर्थात पहले हमारे पास जो आवेश था उसमें से पुनर्वितरण, जो हमारे पास पुनर्वितरण के पश्चात आवेश मिला है उसको उसमें घटा देंगे। तो Q1 का मान क्या था, C1V1, Q1 डैश का मान क्या था, C1V, ये था ना हमारे पास। तो ये हो जाएगा C1V1 माइनस C1V, जो उभयनिष्ठ विभव था उसका मान कितना था, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, ये C1 है हमारे पास। तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। फिर यही तो हो जाएगा, C1V1 माइनस C1V का मान ये रख दिया, V क्या है, उभयनिष्ठ विभव, C1, अब यहाँ से C1 कॉमन ले लिया हमने, ये V1 रखा, ये C1 कॉमन हो गया हमारे पास, यहाँ भी C1 कॉमन हो गया। फिर C1 को हम इसको ऐसे ही रखेंगे, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, ठीक हो गया। C1 हमने कॉमन लिया है। अब इसमें से जो है C1 कर लिया, ये इस C1 से इसको मल्टीप्लाई हुआ, C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2, ये माइनस होगा, ये खुलेगा तो अगर, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा ना, ये माइनस होगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा C1 प्लस C2। अब हमारे पास जो कटने वाला है कटेगा, C1V1 से C1V1 कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास C1 C2V1 माइनस C1 C2V2 बटे C1 प्लस C2। तो स्थानांतरित जो आवेश की मात्रा हो गई वो कितनी हुई, Q1 माइनस Q डैश बराबर C1 C2V1 माइनस C1 C2V2 बटे C1 प्लस C2, ठीक है। ये आपके पास जो है स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ये तो स्थानांतरित कितना आवेश ए से बी में गया, बी से ए में आया, वो पता चला, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि स्थानांतरित नहीं, पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। अब ह्रास का मतलब है हानि, कितना हमें ऊर्जा की हानि हुई। पुनर्वितरण में आवेशों को जब दोबारा से हम बांट रहे हैं उसमें ऊर्जा की हानि कितनी हुई, वो ऊर्जा का ह्रास कहलाता है। हम जानते हैं कि आवेश सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर, उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में आवेश के कुल आवेश की जो मात्रा होती है वो वही रहती है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो कम होने पर हम जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, U बराबर हाफ CV², बताया था ना। लेकिन मैं यदि पहले चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा करूँ तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C1V1², पहले चालक के लिए, पहले चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा, ठीक हो गया। तो दूसरे चालक के लिए कितना हो जाएगा, U2 बराबर हाफ C2V2², दूसरे चालक के लिए, ठीक है, दूसरे चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा। अब यदि पहले चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर हाफ C1V1² हो, दूसरे के लिए U2 बराबर हाफ C2V2² हो, तो हम जोड़ने से पहले कह रहे हैं, जो इसके लिए भाई ऊर्जा का ह्रास हम निकाल रहे हैं, ऊर्जा की हानि हम निकाल रहे हैं पुनर्वितरण में, तो पहले जोड़ने से पहले
हमें ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, स्थितिज ऊर्जा, और जोड़ने के बाद हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। उन दोनों का जो अंतर आएगा वो हमारा ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा की हानि होगी। तो लिख देते हैं यहाँ पर, जोड़ने से पहले चालकों की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी फिर, U बराबर हाफ C1V1² प्लस C2V2², क्योंकि मैंने हाफ इन दोनों में से कॉमन ले लिया है। टोटल ऊर्जा हो जाएगी जोड़ने से पहले हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2², हाफ कॉमन हो गया C1V1² प्लस C2V2²। अब जब चालकों को हम जोड़ ले रहे थे तो जोड़ने के पश्चात क्या हो रहा था, आवेशों का पुनर्वितरण हो जा रहा था। पुनर्वितरण होने पर क्या हो रहा था, उस पर उभयनिष्ठ विभव रह जा रहा था, अर्थात विभव समान रह रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी वो हम पता करेंगे। चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, अतः स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा फिर, U डैश बराबर हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², हाफ C1 प्लस C2V² हमने कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। अब ऊर्जा की हमें हानि निकालनी है। इसके लिए पहले हम V का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से। V का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या था, V बराबर क्या था, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 था, यही तो था। वो मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा U बराबर हाफ C1 प्लस C2 C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ रख दिया ना मैंने V का मान ये वाला। ठीक हो गया। अब ऐसी स्थिति में जो हमारे पास U की वैल्यू थी, U की वैल्यू क्या थी, हाफ C1V1² प्लस C2V2²। U डैश कितना है, U डैश माइनस U बराबर कितना निकल जाएगा हमारे पास, डेल्टा U। तो U डैश U माइनस U डैश कितना निकल जाएगा, डेल्टा U। तो U की वैल्यू क्या है, हाफ C1V1² प्लस C2V2² माइनस हाफ C1 प्लस C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, C1 प्लस C2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। हम यहाँ से हाफ C1 प्लस C2 कॉमन ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं। हाफ C1 प्लस C2 ये कॉमन ले लिया हमने। तो ये C1 प्लस C2 बट्टे वाला हमने इधर ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, C1 प्लस C2, ठीक, C1V1² प्लस C2V2², ये हो गया माइनस, ठीक है, माइनस क्या बचा, C1 प्लस C2 तो कॉमन ले रखा, ये इसका होल स्क्वायर बचा हमारे पास, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अंदर ले लेते हैं हम इसे, C1 प्लस C2, इसको ऐसे ही रखेंगे हम फिलहाल,
C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसको खोल लो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2, ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब इस C1 प्लस C2 को क्या कर लेते हैं हम, अंदर गुणा कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा देखो, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 से C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये तो ये बच गया। यहाँ क्या बचा, C1 स्क्वायर, चलो खोल लो इसे, माइनस ही खोल लो, अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ना माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस से अंदर गुणा कर दिया ना, 2C1 C2 V1 V2, ये पूरा हो गया। अब इसमें से कुछ कटेगा, क्या कटेगा वो देखते हैं। एक तो कटेगा ये वाला पोर्शन, एक कटेगा ये वाला पोर्शन, तो हमारे पास उसके बाद क्या बचेगा, C1 C2, अंदर बच जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे वो भी बता रहे हैं। अब इसमें क्या है कॉमन, C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो C1 C2 बाहर ले लेते हैं, बच जाएगा डेल्टा U बराबर C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2, ये बच जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये हो जाएगा C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये डेल्टा U बराबर हमें एनर्जी लॉस प्राप्त हो चुकी है, ऊर्जा की हानि कितनी होती है वो हमें यहाँ प्राप्त हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम आवेशित चालकों को आपस में जोड़ें तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, जो कि डेल्टा U बराबर C1 C2 बटे 2C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।